तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। का जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड मैंने गाना गाया कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, उनका जो प्रेम होता है, संबंध होता है, वो आज का नहीं होता है, वो जन्मों का नाता होता है। और यही जब हम भूल जाते हैं और आज में ही सभी चीज को एनालाइज करते हैं, तब आपसी मतभेद इतने होते हैं, आपसी लड़ाइयां इतनी होती है कि वो फिर नफरत का रूप ले लेती है और एक दूसरे के साथ जो रहना है वो मुश्किल हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में इतनी नफरत घुल जाए कि साथ रहना ही मुश्किल हो जाए, तब ऐसी सिचुएशन में आप अपने रिश्ते को कैसे बचा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। के फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर जो भी मैं मोटिवेशन देती हूँ वो सारा जो होता है वो प्रैक्टिकल हमारे शास्त्रों पर आधारित होता है। सो देखिए गाइस, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो इतना नाजुक डोर होती है और जब हम इसे संभाल नहीं पाते तो हमारे रिश्ते जो है वो जटिल हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है कि हमने तो शादी करके ही गलती करी, हम इससे शादी नहीं करते, कोई और लड़का या लड़की हमारे जीवन में होता, तो मैं आपको भगवत गीता पे बेस्ड बताती हूँ। हमारी जो भी शास्त्रों में लिखा है, हमारी डेस्टिनी में जो लिखा होता है ये हमारे साथ होता है। तो सबसे पहले तो इस ग्रज से निकलिए, इस गिल्ट से निकलिए कि हमने गलत चॉइस करी या आपके घर वालों ने ऐसा रिश्ता तय कर दिया जो अब आपकी नाक में दम कर रहा है। जी नहीं, जो रिश्ता आपके लिए आया है, जिसकी डोर आपसे बंधी है, वही उसी व्यक्ति को आप तक पहुंचाया गया है। देखिए, आपको मेरे वीडियोस बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे, बट सच्चाई यही है। और अगर आप समझ जाएंगे तो आज के बाद पति पत्नी का आपका रिश्ता भी सुधरने वाला है। तो जैसे कि मैं बता रही थी, वही व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जिसका कार्मिक अकाउंट जो है वो आपसे जुड़ा है। उसे ऐसे समझिए कि जैसे पिछले जन्मों में आपने किसी के साथ जो किया है, तो सबसे अच्छी भोगने की जो व्यवस्था इस जन्म में आपके लिए की जाएगी। जो सबसे नजदीकी रिश्ता होता है वो होता है पति और पत्नी का। तो पति पत्नी ऐसा एक रिश्ता होता है जिसे आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया से जिसे आप पसंद नहीं करते आप अलग रह सकते हैं, पर अगर आपको आपका पति या पत्नी पसंद नहीं है, उसके साथ एक कमरे में रहना और फिर एक दूसरे का टॉर्चर झेलना या फिर एक दूसरे को बर्दाश्त करना, इससे अच्छी व्यवस्था कर्मों को भोगने की कहाँ होगी। इसके विपरीत अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो वो भी आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध से है। तो आज इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में इतनी नफरत क्यों आ जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई पत्नी आपके जीवन में है या कोई पति आपके जीवन में है जो कि आपके दुख का कारण बना हुआ है, तो ये बिल्कुल मत समझिए कि अभी जो आप कर रहे हैं सिर्फ उसी से उसका कनेक्शन है। जैसे कि मैं बताऊं कि पहले नेगेटिव साइड ले लेते हैं, फिर पॉजिटिव साइड लेंगे। पिछले जन्म में आपने किसी को बेहद टॉर्चर किया है, उसने आपके सामने आंसू बहाए हैं, आपने उस व्यक्ति के दुख को नहीं समझा। अब जब आपका ये कार्मिक अकाउंट आपने बना लिया है, जो कि देखिए कहते हैं ना, कुछ भी भगवान को भी मत मानिए, बट कर्म का फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। तो ये जो कार्मिक अकाउंट आपने बनाया है, किसी को दुख देने का, टॉर्चर देने का, आंसू बहाने का, वो रिपीट होकर आपके इस जन्म में भेजा जाएगा। भगवान जो है, प्रकृति जो है, सबको अपनी तरफ खींच रही है और उसका एक ही लक्ष्य है, सबको सही रास्ते पे लाना। तो ये तभी होगा जब आपको कर्मों का दंड मिलेगा और अब आप उससे सीखेंगे। बट अगर आप ये विज्ञान नहीं समझेंगे तो इस जन्म में भी चूक जाएंगे और ऐसे कर्मों का निर्माण कर लेंगे कि फिर जन्मों जन्मों इसी कार्मिक साइकिल में आप उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए आज जब मैं देखती हूँ चारों तरफ हस्बैंड वाइफ्स में इतनी डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस छोड़िए, इतनी हेट्रेड, एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत मुझे दिखाई देती है, तो फिर मैंने सोचा ये वीडियो जरूर बनाना बनता है, ताकि जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे, कम से कम वो अपने रिश्ते की गहनता को समझें, उसके पीछे के साइंस को समझें और फिर उसे सुधारने की कोशिश करें। तो जैसे कि मैंने कहा, अब आपने कार्मिक अकाउंट बना लिया है। अब आप सोचिए,
पिछले जन्म में आप पुरुष हो स्त्री हो इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो जीवन चल रहा है वो है बाय सोल। आत्मा बदलती नहीं है, शरीर बदलते रहते हैं। तो इस जन्म में मान लीजिए आप एक सुंदर सी स्त्री बनकर आ गए हैं, बहुत अच्छे घर में आपकी शादी हो गई है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट पति आपको ऐसा मिल गया है जो आपको टॉर्चर करता है। टॉर्चर से फिजिकली की बात नहीं करती, फिजिकली यहाँ छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर टॉपिक डिविएट हो जाएगा। मेंटल टॉर्चर, लोगों के सामने आपकी इंसल्ट करना, लोगों के सामने आपको नीचा दिखाना, दिन भर आप कुछ भी कर ले आपको अप्रिशिएट ना करना, ये सब जो मेंटल टॉर्चर है वो आपके मन में आपके प्रति की एक ऐसी छवि बना देते हैं कि आप उसके साथ रहने और अच्छे बनने का नाटक तो कर सकते हैं, बट मन में जो है कोई प्यार नहीं बचा है। तो ये जो हेट्रेड है वो कहाँ से आई? क्यों? क्योंकि आपका पति ऐसा बिहेव कर रहा है, बट आप उसके रूट कॉज को नहीं पहचान पा रही कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है क्योंकि आपने ऐसा कार्मिक अकाउंट बनाया है, किसी को इतना ही टॉर्चर किया है कि अब वो ऐसे व्यक्ति को आपके साथ जोड़ दिया गया। जरूरी नहीं है वही व्यक्ति हो जिसको आपने टॉर्चर किया, बट कोई ना कोई निमित्त बनाकर भगवान ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में भेजेगा कि आप में सुधार हो, आप फॉरगिवनेस सीख करें कि हे भगवान, किसी से मैंने ऐसा कर्म किया है तो मुझे इस जीवन में आप क्षमा कीजिए। बट आप क्या करते हैं? आप रिटेलिएट करते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, और वही जो है आपसे भूल होती है और आपका कर्म जो है मल्टीप्लाई होता जाता है। अच्छा आप बताइए, पति ने ऐसा बोला, हमने उसे 2 बात सुना दी, उसने हमें टॉर्चर किया, हमने रो लिया, उसे बद्दुआ दे दी, बट आप ये बताइए क्या इससे आपका जीवन सुधरा? नहीं ना। तो यही वो कार्मिक अकाउंट को आपको सेटल करना है बहुत ही सजगता से। मैं ये नहीं कह रही कि आप अबला नारी बनकर दुख सहिए, जी नहीं। जो इंसान अपने कर्मों को काटता है, अपने प्रारब्ध को खुद के कर्म समझकर उसे भुगतता है, वो कभी भी कायर नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता, वो तो और स्ट्रांग होता है। उसे इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि कोई अगर मेरा अपमान कर रहा है वो मेरा है, तो मुझे उसे कैसे चेंज करना है, मुझे इसकी डेस्टिनी कैसे चेंज करनी है, मुझे उससे दबना नहीं है, बट अपना रिएक्शन जो है चेंज कर लेना है। तो ये मैं आगे के वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि आप अपनी डेस्टिनी कैसे चेंज कर सकते हैं। बट अभी ये टॉपिक है कि पति पत्नी के रिश्ते में इतनी नफरत क्यों आ जाती है। तो मैंने आपको बताया पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट सेटल करने के लिए ऐसे व्यक्ति को पति बनाकर आपके जीवन में भेजा जाता है कि फिर आप उसे अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो अब पत्नी को ले लेते हैं। किसी की पत्नी ऐसी होती है कि वो सबसे अच्छी होगी, बट अपने पति के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो वो क्यों होता है? सेम कार्मिक अकाउंट। किसी को आपने ऐसे ही रुलाया है, तरसाया है, प्रेम के लिए भी तरसाया है, अपमानित किया है, इसीलिए ही आपकी पत्नी भी आपका कर्म है और वही आपके जीवन में आएगी। चाहे अब आप रोते रहें कि यही मिली थी पूरी दुनिया में, जी नहीं। अगर वो व्यक्ति जिससे आपका कार्मिक अकाउंट सेटल होना है 7 समंदर पार भी होगा, वो भी खिंच के आपके जीवन में आएगा और आपके कर्मों को भोगने की व्यवस्था जो है वो ईश्वर करेगा। गाइस, हम जो हैं कर्म तो बहुत हंसते हंसते कर लेते हैं, और जब उन्हें भोगने की बात आती है तो फिर हम रोते हैं कि हमने ऐसा क्या किया था जो हमारा पति ऐसा मिल गया। दूसरे हमें इतने खुश दिखाई देते हैं, वो पति पत्नी इतना एंजॉय करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, और हम यहाँ शादी में इतनी नफरत झेल रहे हैं, इतनी उपेक्षा झेल रहे हैं कि बस मन करता है कि सब कुछ छोड़कर मर जाएं। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा कि ये जितना भी कार्मिक अकाउंट है आपने बनाया है, मर जाइए, डिवोर्स ले लीजिए। जब तक, मैं आपको बता दूं, जब तक ये लेना देना उस व्यक्ति से नहीं चुकेगा, आपका डिवोर्स भी नहीं होगा। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, 10-10 साल तक केस चलते हैं, जिंदगी भर भी चलते हैं, इंसान मर जाता है, डिवोर्स केस जो है वो निपटता नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि आपका कार्मिक अकाउंट सेटल ही नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस जन्म में ही कैसे अवेयरनेस के साथ अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को कार्मिक अकाउंट को समझकर सेटल कर सकते हैं, और ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका रिश्ता कितना भी खराब हो गया आप इसे सही नहीं कर सकते। बट उसके टिप्स मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। बट अभी जैसे कि मैंने बताया, नफरत एक दूसरे के प्रति इतनी कि जिसको हम 7 फेरे करके लाते हैं उसी को अवॉइड करने लग जाते हैं, उसी से दूर भाग जाने लग जाते हैं, उसी के साथ रहने में हमें घुटन महसूस होती है। तो फिर इंसान को जब घर में ही सुकून ना हो तो वो कहाँ जाए? रोते रहने से अच्छा है वो कीजिए। अगर आपके सारे उपाय जो है वो फेल हो गए हैं
तो ये अप्लाई करके देखिएगा जो सब मैं आपको बता रही हूँ, और वाकई ही आपकी ज़िंदगी सुधरने वाली है। देखिए, कई ऐसे वीडियोस मिलेंगे, पति आपका अपमान करता है, बिल्कुल मत सहिए, आप अबला नहीं है, आप वर्किंग है, आप कुछ बर्दाश्त मत कीजिए। और यही जो सोच है वो हमारे रिश्ते को तोड़ती है, हमारे अहम को पुष्ट करती है, और फिर आगे जाकर ये रिश्ता नाजुक डोर बनकर टूटने लगता है। और दो पति पत्नी अगर एक दूसरे से अलग होते हैं तो इसका पूरा असर उनके बच्चों पर भी आता है, उनके परिवारों पर भी आता है। बट अगेन, ये भी मैं मानती हूँ कि कार्मिक अकाउंट का सेटलमेंट होता है। जिसका जिस डेस्टिनी की तरफ जाना तय है वो उस डेस्टिनी की तरफ ही जाएगा। बट आप उस डेस्टिनी से बच सकते हैं अगर आप तक ऐसा वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि गाइस देखिए, ये जितना भी मैं बता रही हूँ वो मेरा नहीं है। मेरे गुरुजी, जब मेरी शादी हुई थी और मुझे कई लोगों को टैकल करना पड़ा था, तो जो जो मेरे गुरुजी ने मुझे टिप्स दिए, किसी ने मुझे अपमानित किया, किसी ने मुझे बोला, किसी ने मुझे नीचा दिखाया, तो मेरे गुरु ने जैसे जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज देते हुए मुझे उन सबसे निकाला, वो ही मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए, लोग मुझे कहते हैं कि हम तुम्हारी तरह महान नहीं हैं, हम अपमान का बदला लेकर रहेंगे, हम अपमान का जवाब अपमान से देंगे, इग्नोरेंस का जवाब इग्नोरेंस से देंगे। तो आज मैं उन सबसे यही पूछती हूँ कि तुम फिर अपना जीवन देखो और मेरा जीवन देखो। मेरे जीवन में अगर तुम्हें ऐसा दिखाई देता है कि आज भी मेरे पति जो है वो मेरे लिए इतना करते हैं और इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं कि लोग सोचते हैं कि इन लोगों में इतना प्यार कैसा है, बट क्या आपने उस प्रेम के पीछे का मेरा त्याग देखा है? नहीं। कुछ भी पति बोल दे, ये नहीं सोचना कि ये पति है। देखिए, मैं कभी भी, जैसे कि मेरे गुरु ने बताया, मतलब मैं मेरी स्टार्टिंग स्टेज बताती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड कभी मुझे ऐसा बोल देते थे, कभी होता है ना कि कुछ ऐसा बोल दिया आपको हर्ट हो जाए, तो मैं मेरे गुरुजी से पूछती थी कि उन्होंने ऐसा बोला, मैं उस समय तो चुप हो गई, बट मुझे बहुत हर्ट हुआ, तो ऐसा मेरा क्या कर्म है कि इतना इतना अच्छा करने के बाद भी मुझे कोई भी ऐसे बोल जाता है और फिर मैं हर्ट हो जाती हूँ। तो मेरे गुरुजी ने बोला कि देखो, तारीफ करने वाला भी हस्बैंड, हर्ट कभी कर दिया वो भी हस्बैंड, तो दोनों में कौन सी शक्ति ऐसे काम कर रही है जो कभी सुख कभी दुख दे रही है? तो वो आपके अंदर के संस्कार होते हैं जो उसे अट्रैक्ट करते हैं और जो उसे ये सब करने पे मजबूर करते हैं कि अगर आपने किसी को रुलाया है तो दूसरी ओर से ऐसे शब्द आएंगे जो आपको रुला कर जाएंगे, हर्ट करके जाएंगे, तोड़ कर जाएंगे। अब आपका रिएक्शन कैसा होगा? आप भी उसे जवाब देंगे। आप एक हर्टिंग वर्ड सुनते हैं, आप 10 हर्टिंग वर्ड्स की बौछार कर देंगे। इसका मतलब है आपका जो कर्म यहाँ पर चूकने वाला था, मतलब बैलेंस इक्वलाइज होने वाला था, आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया और अब फिर आपके जीवन में लोगों को भेजा जाएगा जो आपको वो चुकाने आएंगे जो आप कर रहे हैं। इतना जटिल है ये कर्म विज्ञान। ऐसे ही मैंने गुरु के साथ साधनाएं नहीं की, तो ऐसे ही लोग मुझसे इम्प्रेस नहीं होते। जो गुरु ने बताया उसे मैंने अप्लाई किया और तब ही मैं आज इस स्टेज पर बैठकर आपको बोल पा रही हूँ कि कोई भी रिश्ता किसी भी हद तक खराब हो जाए, आप उसे सुधार सकते हैं अगर आप ये समझ जाएं कि ये सारा जो है वो कार्मिक अकाउंट का खेल है और आप इससे निकल सकते हैं। आप इस पति पत्नी के रिश्ते को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं इसके अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। बट फिलहाल आपके लिए इतना ही मैसेज है कि आप अगर एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं तो उसे साइड में रखिए। ये सोचिए कि आपने उसके साथ उस सोल के साथ या किसी भी सोल के साथ इतना बुरा किया है, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे जो आपने किया नहीं है वो आपके जीवन में भोगने की व्यवस्था भी नहीं होगी। तो अगर आपका पत्नी से मतभेद है, अगर आपका पति से मतभेद है और किसी लेवल का टॉर्चर आप सह रहे हैं और कुछ भी काम नहीं आ रहा है, लड़के भी हल नहीं निकला, बातचीत बंद करके भी हल नहीं निकला, तो अब वो करिए जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है। अब आप यहाँ एक प्रश्न उठा सकते हैं कि अगर हम रिश्ते में झुक जाएंगे, अगर हम नफरत का जवाब प्रेम से देंगे, तो फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा ईगो कहाँ जाएगा? तो फिर मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ईगो रखकर आपने कर भी क्या लिया? आपने सिर्फ और सिर्फ अपने घर को बर्बाद किया है, अपने घर की शांति में आग लगाई है। अगर आप ये सोचते हैं कि बर्दाश्त करना, सहना एक कमज़ोरी है, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ
कि आप उस रूट कॉज को समझिए कि आपके साथ, आप ये मत देखिए ना, मैं तो कभी भी नहीं देखती कि पति ने बोल दिया या मेरी फ्रेंड ने बोल दिया या मुझे बाहर किसी व्यक्ति ने हर्ट किया। मैं तो देखती हूँ कि मेरा कार्मिक अकाउंट कैसा है कि ऐसे ऐसे लोग आकर मुझे हर्ट कर रहे हैं और अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इससे बच जाऊं। तो क्या इसे बेवकूफ़ी कहेंगे, क्या इसे कमजोरी कहेंगे, क्या इसे वीकनेस कहेंगे? अरे नहीं, इसे इंटेलिजेंस कहेंगे। आप दिमाग न लगाते हुए अपने दुख को भोगने की व्यवस्था, जो अभी आप भोग रहे हैं, उसे आगे 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 भोगने की व्यवस्था किए जा रहे हैं। और अगर कोई संत आपको आके समझाए कि भाई ये सब मत करो, एक्शन का रिएक्शन मत दो, उसे चुपचाप सह लो, तो आपको वो मूर्खता लगती है। बट जीवन में बदल तो ऐसे ही आती है। मैंने अपने जीवन को बदला है, आप कैसे बदल सकते हैं, इसका हल आपको मिलेगा अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आपको लगता है आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जहां पति पत्नी के आपसी रिश्ते खराब हैं और नफरत घुल चुकी है, एक बार ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा और उनका एक दूसरे को देखने का नज़रिया जो है वो ज़रूर बदलेगा। तो फिर एक नए टॉपिक पे मिलेंगे। इट्स मी, मैं हूं, पर टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।